मेडिटेशन की बात करते हैं या किसी भी तरह के मेडिटेशन की हम जब बात करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमको एक पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर अपने कंसंट्रेशन को लेके आना है। देखिए होता क्या है, आप जो कुछ भी सोचते हो वो या तो पास्ट से रिलेटेड होता है या फ्यूचर से रिलेटेड होता है। प्रेजेंट मोमेंट पे आप कंसंट्रेट नहीं करते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम नहीं करते हैं। और अब इतने सालों में हम लोगों को आदत पड़ गई है कि हम प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर फोकस कर भी नहीं पाते हैं। इनवेरिएबली हमारे दिमाग में जो रेगुलर थॉट्स चलते हैं वो हमें हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर फोकस होता है वो 1 या 2 या 3 मिनट का होता है, बहुत ज़्यादा यदि हो गया तो। राइट, लेकिन आप ऐसा भी देखो, यदि आप खाना भी खा रहे होते हो तो खाने पे आपका फोकस कभी नहीं होता, बाकी चीज़ों पे होता है। क्योंकि आजकल या तो खाना खाते हुए हम टीवी देख रहे होते हैं, या साथ में जिनके खाना खा रहे होते हैं उनसे बातें कर रहे होते हैं, या मोबाइल देख रहे होते हैं। राइट, बट हम खाना भी यदि खाते हैं तो खाने को भी हम प्रॉपरली उस पर्टिकुलर मोमेंट में उसको एंजॉय करके नहीं खाते। राइट, यानी कि हमारा कंसंट्रेशन या फोकस उस पर्टिकुलर मोमेंट पे खाने पे भी नहीं होता, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए। सो हमारे को ओवरऑल जो प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ ये करनी है कि हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रख पाएँ, और प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए हम अपनी थिंकिंग को या अपने थॉट प्रोसेस को जितना कट डाउन कर सकें या जितना चुप करा सकें अपने दिमाग को, उतना बेटर रहता है। राइट, 100% ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि दिमाग है। राइट, सो आज का जो मेडिटेशन करेंगे बहुत सिंपल सा मेडिटेशन है। ठीक है, जितने भी सेट ऑफ मेडिटेशन हम करेंगे अलग अलग तरह के मेडिटेशन हैं, कोई डिफाइंड पैटर्न्स नहीं है इनके, तो कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है। तो आपने यदि लास्ट वाला नहीं भी किया है तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई लॉस हो रहा है, आप आज वाला कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा सारे मेडिटेशन का सेम रहेगा। सो मेडिटेशन को आप ऐसा मान भी सकते हो कि ये बेसिकली आपकी एक इनर जर्नी है जहाँ पे आप खुद से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने दिमाग से हटके। अदरवाइज क्या होता है, आप अपने बारे में भी जो सोचते हो वो भी आपने एक परसेप्शन, एक पिक्चर बनाई हुई है कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। राइट, सो आप हमेशा अपने आप को उसी नज़रिए से देखते हो, उसी तरीके से देखते हो, उसी तरीके से समझते हो, उसी हिसाब से अपने को जज करते हो, और उसी परसेप्शंस के बेस पे आप दूसरों को जज करते हो। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ये परसेप्शन से थोड़ा हट सकें, अपने दिमाग से हट के अपने आप से, जो हम एक्चुअल में, जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जो हमारी आइडेंटिटी है, हम उससे कनेक्ट कर सकें। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो, आप अपनी यदि लाइफ को देखोगे तो हर रोज आप बहुत सारे डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हो, है ना। आप मदर भी हो, आप सिस्टर भी हो। राइट, आप घर के काम भी कर रहे हो, आप ऑफिस में जॉब भी कर रहे होगे। राइट, तो किसी के फ्रेंड भी हो सकते हो, किसी के कलीग भी हो सकते हो। तो ये क्या है, ये सिर्फ डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। हर कैरेक्टर में आपका बिहेवियर, हर कैरेक्टर में आपकी अप्रोच और आपके सोचने का नज़रिया डिफरेंट होता है। राइट, सो जब आपका इंटरेक्शन अपने बच्चों से होता है या अपने ब्रदर सिस्टर से होता है तो वो एक डिफरेंट लेवल का होता है, देन यू आर प्लेइंग अ डिफरेंट कैरेक्टर। लेकिन जब आपका डिस्कशन अपने पेरेंट्स से होता है, राइट, या किसी और से होता है, तो देन यू आर प्लेइंग अ डिफरेंट कैरेक्टर ऑल टुगेदर। सो है क्या बेसिकली कि आप ये डिफरेंट 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 कैरेक्टर्स, डिफरेंट रोल प्लेस कर रहे हो। लेकिन इन सारे रोल के अलावा भी आपकी अपनी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। राइट, जो इन सारे कैरेक्टर्स में छुप के रह गई है। सो यदि आज की डेट में मैं आपसे पूछूं कि आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, सो आप अपने नाम बताओगे, फिर आप और बताओगे अच्छा मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, यही आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो ना। लेकिन एंड ऑफ द डे ये जितना भी इंट्रोडक्शन है ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो आप प्ले कर रहे हो। सो आपको इन कैरेक्टर से हट के भी अपनी आइडेंटिटी को समझना ज़रूरी है। तो बेसिकली जब आप एक इनर जर्नी पे जाते हो, इनवर्ट जाते हो, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने आप को इन सारे कैरेक्टर से हट के समझ सको, देख सको और कनेक्ट कर सको। राइट, किसी को यहाँ तक कोई डाउट, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो? राइट, यदि हम अभी सेशन करने के बाद एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे, सो किसी को कोई भी डाउट होगा, कुछ हो या कोई भी चीज़ हो जिसकी क्लैरिटी ना हो तो आप पूछ सकते हो। विहाग जी, मैं पूरा सुन नहीं पाई एक्चुअली। जी, आप क्या नहीं सुन पाए? जो आप समझा रहे थे एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस था। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आप यदि अपनी लाइफ को देखोगे तो आप हर रोज डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो। राइट, कभी आप एक मदर का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो, कभी सिस्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो, कभी एक प्रोफेशनल का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो। और हर कैरेक्टर में आपका बिहेवियर, चीज़ों को देखने का नज़रिया, परसेप्शन जो है वो डिफरेंट होते हैं। राइट, बट ये सारे कैरेक्टर है, ये आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। इन सारे कैरेक्टर से हट के भी तो आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी ना। सो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारी इनर जर्नी है वो इस प्रकार की हो कि हम इन कैरेक्टर्स से हट के अपने आप से कनेक्ट कर पाए। ये हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। राइट, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब क्लियर है आपको? चलिए ठीक है।
स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि आपको कोई क्वेश्चंस होंगे या कोई डाउट्स होंगे तो हम कर सकते हैं, राइट, डिस्कस बाद में भी, क्योंकि ये गूगल मीट पे है तो मेरे ख्याल से हमारे पास उतना टाइम है कि हम आराम से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें टाइम लाइन का कोई वो नहीं है, या टाइम का कोई कंस्ट्रेंट एज सच नहीं है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आप आराम से कंफर्टेबली किसी भी पोजीशन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें उसमें बैठ जाइए। आप चाहें तो अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, बेटर है ऑन रहिए, ताकि एक रहता है कि भाई फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, बेटर रहता है। सो आप आराम से कंफर्टेबली बैठ जाइए, जिस भी पोस्चर में आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें बैठ जाइए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली ऐसे बैठना है। अगेन आप अपनी ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट करो। आप अपनी ब्रीदिंग में पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करके फिर राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करो, और फिर राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करो। तो जो अभी दो लोग अभी ज्वाइन किए हैं मैं उनको बता देता हूँ, हमने अभी अभी स्टार्ट किया है बस। सो हम ये कह रहे हैं कि आप आराम से कंफर्टेबल किसी भी पोजीशन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाइए। ब्रीदिंग से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करिए और ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करिए, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करिए, और राइट नोस्ट्रिल से फिर इनहेल करिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करिए। इसमें आपको अपने हाथों को यूज़ नहीं करना है, सिर्फ कॉन्शियसली कोशिश करिए, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए कॉन्शियसली, इस तरह से कि आप जो भी इनहेल कर रहे हो पहले वो लेफ्ट से जा रहा है और राइट से बाहर आ रहा है, और फिर राइट से जाके लेफ्ट से बाहर आ रहा है। इस तरह से कॉन्शियसली विदाउट यूजिंग योर हैंड जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न। सो इसको आप 10 से 15 काउंट तक करिए, बिल्कुल आराम आराम से करिए, फोर्स मत करिए अपने आप को जल्दी करने के लिए या देर से करने के लिए। एक सिंपल सिंपल पैटर्न में इसको, एक सिंपल रिदम में इसको करते जाइए। सिंपल ब्रीदिंग है और कुछ नहीं है। सो इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, फिर ऑल्टरनेटिवली इनहेल करिए, फिर एक्सहेल करिए, फिर दोबारा इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। सो मैं काउंट स्टार्ट करता हूँ, 15 के काउंट तक करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसके बाद अपनी ब्रीदिंग को आप नॉर्मल करिए, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे आप करते हो, और अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस जो है अपने हार्ट चक्रा पे लेके जाइए। जिस भी स्पेसिफिक डेटी को आप फॉलो करते हैं आप उस डेटी को अपने हार्ट चक्रा में विजुअलाइज करिए। यदि आप कोई स्पेसिफिक डेटी को फॉलो नहीं करते हैं सो आप एक वाइट लाइट को विजुअलाइज कर सकते हैं। सो उस लाइट को विजुअलाइज करिए, उस डेटी से कनेक्ट करिए, पूरे कॉन्शियसनेस के साथ उस डेटी को सरेंडर करिए, इस इंटेंशन के साथ कि वो आपको गाइडेंस दे, आपका मार्गदर्शन करे। अब आप विजुअलाइज करिए कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं और वहाँ से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ हैं जो जा रही हैं। ये सुंदर पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, 21 स्टेप्स हैं। आप धीरे धीरे एक एक स्टेप से उतरना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप एक एक स्टेप से उतरते जाएंगे आपका दिमाग, आपका शरीर शांत होता जाएगा। आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जितना आप इस स्टेज से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, उतना ही आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा। सो आप नीचे को डिसेंड अपना स्टार्ट करिए। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आपका दिमाग और आपकी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। जब आप ये 21 स्टेयर्स उतर रहे हैं तो आप एक बहुत ही सुंदर लॉन में आए हैं जिसमें चारों तरफ बहुत हरी घास है, चारों तरफ फूल लगे हुए हैं। अब आप आराम से कंफर्टेबली इस लॉन में ज़मीन पे बैठ जाइए। अब आप अपने आप को अपने हार्ट चक्रा पे विजुलाइज करिए कि आप अपने हार्ट चक्रा में हैं और धीरे धीरे आप नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करिए। सो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आप एक एक चक्र को क्रॉस करते हुए नीचे जाएंगे। सो हार्ट चक्रा से नीचे, देन सोलर प्लेक्सस, देन sacral, then root chakra, then passing through both of your legs, your knees, moving further down, your ankles, sole of your feet, और फिर अर्थ के अंदर आप नीचे जा रहे हो। आप नीचे जाते जाइए। जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं अर्थ की डिफरेंट लेयर्स को आप क्रॉस कर रहे हैं। the soil, the rock formation, water, minerals, metals, fire. You're passing through each and every of these, moving towards the center of earth, जहाँ पे एक ब्राइट वाइट लाइट है। सो आप नीचे डिसेंड करते जाइए, तब तक डिसेंड करिए जब आप उस वाइट लाइट तक ना पहुँच जाए। अपना डिसेंड कंटिन्यू करिए, वाइट लाइट में जाइए। जब आप इस वाइट लाइट में जाएंगे तो वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी को कम्प्लीटली फिल करेगी और आपकी एनर्जी को एनहांस कर देगी। अब इस वाइट लाइट की एनहांस्ड एनर्जी के साथ आप वापस से ऊपर उठना शुरू करिए। फिर अर्थ के डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करिए। फायर, वाटर, मेटल्स, मिनरल्स, रॉक फॉर्मेशंस, सॉयल, धीरे धीरे ऊपर आते जाइए। ऊपर आके वापस अपने पैरों के सोल से एंटर करिए थ्रू योर एंकल्स, मूव फर्दर अप, नीज से, लेग से ऊपर होते हुए, पासिंग थ्रू योर रूट चक्रा, योर sacral, your solar plexus, your heart chakra, throat chakra, your third eye, and your crown. Move beyond your crown. अपने क्राउन से ऊपर जाइए, तब तक ऊपर जाते जाइए जब तक आपको एक वाइट लाइट ना दिख जाए। ये पर्ल मिल्की वाइट लाइट है। अपने आप को इस वाइट लाइट में ले जाके स्टेशन करिए। ये वाइट लाइट धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी को फिल कर रही है। इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी को तब तक फिल करने दीजिए जब तक आपकी बॉडी कम्प्लीटली इस वाइट लाइट से फिल होके खुद ब खुद अपने आप एक वाइट लाइट में कन्वर्ट ना हो जाए। अब आप इस वाइट लाइट का पार्ट हैं। आप फिजिकल बॉडी की डेफिनेशन से बाहर हैं।
सो जहाँ तक इस वाइट लाइट का एक्सपेंशन है वहाँ तक आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर रही है। ये आपका फॉर्मलेस सोल लेवल है। यहाँ कोई थॉट्स नहीं है, यहाँ कोई इमोशंस नहीं है, यहाँ कोई मेमोरीज नहीं है। अपने आप को इस वाइट लाइट में रखिए, अपनी कॉन्शियसनेस को इस वाइट लाइट के साथ एक्सपैंड होने दीजिए। ये जो थॉटलेसनेस वाली स्टेज है, ये जो ब्लैंकनेस वाली स्टेज है, इस स्टेज में अपने आप को रखिए, स्टेज से कनेक्ट करिए। और इस स्टेज में अपने आप को रहने दीजिए। जस्ट बी इन दिस स्टेज। आप धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन करना शुरू करें।
वाइट लाइट से वापस अपने फिजिकल अपीयरेंस को रिगेन करें। फिर नीचे की तरफ डिसेंड करना शुरू करिए। एंटर थ्रू योर क्राउन चक्र, पास थ्रू योर थर्ड आई, योर थ्रोट चक्र, और अपने आप को अपने हार्ट चक्र पे लाके स्टेशन करिए। जो भी पर्टिकुलर डेटी या वाइट लाइट को आपने सरेंडर किया था, उनको ग्रैटिट्यूड के साथ प्रे करिए। प्रे करिए कि वो आपको हमेशा गाइडेंस देते रहें। अब वापस से आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपनी आंखें खोल लीजिए। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। सॉरी। जी बताइए, कैसा रहा आप लोगों का अनुभव? निशिता जी वीडियो ऑन कर लीजिए। नवीन जी वीडियो ऑन कर लीजिए। राखी जी, संजना जी, निशिता जी, सहर जी, सहर जी, विहार जी, हाँ जी, एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। जी, धरती के अंदर जाने का भी। जी, और मैं चेयर पे बैठी हुई थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही हूँ, धीरे 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 स्लोली स्लोली जैसे घूम रही हूँ, जी, वैसा मुझे फील हो रहा था। जी, और ठीक है। जी, हाँ जी, अंजू जी, बहुत बढ़िया, नाइस एक्सपीरियंस। चलिए प्रैक्टिस अच्छा कर लगा। पाएंगे आराम से ना, इसमें कोई लंबा चौड़ा भी, मैं प्रोसेस रिपीट भी कर दूंगा एक बार नहीं वैसे। नहीं, इट वाज नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, नित्या जी। आवाज लास्ट लास्ट में आपकी आवाज कट रही थी काफी। हाँ जी, नित्या जी। मुझे विजुअलाइजेशन में थोड़े चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, बट आई फाउंड द एक्सपीरियंस गुड। ठीक है। एक्सपीरियंस मैटर्स मोर। विजुअलाइजेशन तो एक टेक्निक होती है सर, उस हाँ, एक्सपीरियंस तक जाने के लिए। मेरे को थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन में वो थोड़ा चैलेंज लगता है। जी, बिहार जी, कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ जी, बताइए। आप ये बताएं कि this the question has always come in my mind, whether one should go in for the guided meditations or the ones, you just close your eyes and you go deep inside yourself. What is what do you suggest, or what one should be doing for this?
सी यदि आपको रेगुलर मेडिटेशन की हैबिट है तो गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। गाइडेड मेडिटेशन इफेक्टिवली हेल्पफुल तब होते हैं जब आप बिल्कुल नया स्टार्ट करते हो, आपको मेडिटेशन की हैबिट नहीं है, एक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है। सो गाइडेड मेडिटेशन हमेशा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाते हैं, राइट। लेकिन एक बार जब आप रेगुलरली करना शुरू कर देते हो, आपको एक प्रैक्टिस बन जाती है, सब उसके उस स्टेज के बाद आपको एक्चुअली गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो गाइडेड मेडिटेशन को, ठीक है ना। लेकिन लोग मेडिटेशन म्यूजिक सुन के उसके साथ भी मेडिटेट कर सकते हैं। ये पर्सनल कॉल है हर किसी की कि आप किस तरह से कंफर्टेबल फील करते हो। कुछ लोग गाइडेड मेडिटेशन से ही कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल साइलेंट में रह के करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये सबका अपना अपना है। जी थैंक यू। हाँ जी नवीन जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा विवेक जी। जैसे जैसे नीचे जा रहा था वैसे वैसे एक मतलब डिफरेंट कलर्स की रेज आ रही थी, वो बॉडी को हिट कर रही थी, जी और बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस रहा, ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। ठीक है, तो इसको कुछ टाइम तक लास्ट में थोड़ा सा, लास्ट में जब आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही थी तो वो थोड़ा उतना वो नहीं था, बट ठीक है, मतलब मोर और लेस। ओके ठीक है, रेगुलरली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। बिल्कुल। हाँ जी राखी जी। सर अच्छा रहा मेडिटेशन। जी सर लेकिन जब वो वाइट लाइट में डिसॉल्व करने वाला होता है तो वो मुझसे पूरी तरह से नहीं हो पाता है, कोई तो बात बार नहीं। बार बॉडी पे फोकस आता ही है। हाँ वो आएगा, आप रेगुलरली जब उसको करना शुरू कर दोगे ना तो एक टाइम के बाद आपको हैबिट हो जाती है उस चीज़ की, ठीक है सर। बिकम्स ईजी। हाँ जी मोहिनी जी। आवाज़ नहीं आ रही, आपका म्यूट है शायद। हाँ जी बताइए। जी काफी रिलैक्स, वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी लाइट। चलिए अच्छी बात है। हाँ जी पंकजनी जी बताइए। बहुत पीसफुल था भैया, जी और बॉडी के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशंस थे और बहुत काम लगा एकदम। आई कैन फील द एनर्जी एक्चुअली अंदर, एकदम कूलिंग इफेक्ट आ रही थी। आप जैसे फायर बोल रहे थे तो फायर इफेक्ट आ रही थी। जी पूरा नीचे गए और एक टाइम के बाद मैं कहीं और ही थी, मतलब जब रिटर्न आए हार्ट चक्र तक आते आते मुझे पता नहीं मैं कहाँ अटक गई। जी और एकदम लास्ट में फिर जब आपने बोला व्हाइट लाइट विजुअलाइज, फिर से मैं वहाँ पे आके और अपने आप को पूरा एक्सपेंडेड देखी, मतलब पूरा आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस किए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ठीक है पंकजनी जी। हाँ जी सहर जी। हाँ जी, विभाग जी, मुझे ना शुरू में ब्रीदिंग पे प्रॉब्लम होती है, जब डीप ब्रीदिंग करना हो तो वो आई कांट डू दैट, हम्म। बट वंस स्टार्टेड तो वो तो फिर आई नो मोर हियर, तो वो ठीक है, लेकिन शुरू में ब्रीदिंग का इशू होता है मुझे। उसमें ना डीप ब्रीदिंग की इतनी वो नहीं है, बेसिकली आपको सिर्फ मतलब एक नॉर्मल पेस पे ब्रीदिंग करनी है। इट डज नॉट रिक्वायर यू टू डू अ डीप ब्रीदिंग, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो आप वैसे ही करो। बस आपको अपनी ब्रीदिंग पे ये फोकस रखना है कि आप ऑल्टरनेटिवली उसको लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल्स के बीच में शिफ्ट करते रहो, बस वो चीज़ है इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं है। हाँ जी किरण जी। शब्द नहीं है सर। चलिए ठीक है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज़ ऐसी जो So क्लियर नहीं। I want to ask something. हाँ जी अंजू जी बताइए। आप एक चीज बताएंगे मुझे, जैसे रेगुलरली आई एम प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एवरी डे, जी लिटरली ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे। जी पर आप मुझे ये बताएं कि what should we look forward in this meditation first of all, and what should be the outcome like? I want to go beyond this actually. देखिए जब तक आपका फोकस आउटकम पे रहेगा ना तो आप मेडिटेशन का एसेंस कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। आप मेडिटेशन सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए मेडिटेशन करो, मेडिटेशन इसलिए मत करो कि आपको कोई आउटकम चाहिए उससे। No, not exactly outcome नहीं चाहिए, but what should we look forward to? I mean to ask this thing. Like Even every day we are doing it. when you are looking forward to something, it also means that you expect something to happen, right? In a meditation. See, challenge क्या आता है कि हम लोग ज़्यादातर चीज़ें जो करते हैं, जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं,
उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो किसी ना किसी चीज़ पे फोकस्ड होता है कि हम ये करेंगे तो एंड ऑफ द डे हमें ये, मतलब वी वांट टू रीच समवेयर, राइट? सो डोंट फोकस ऑन दैट, डोंट मेक दैट ऑब्जेक्टिव, जस्ट रिमूव इट। तो ये एक आपकी इनर जर्नी है जो एंडलेस है, उसमें कहीं आप पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि वो उसका कोई एंड नहीं है। सो इट्स ए कंटिन्यूस जर्नी ना। सो आप जर्नी को एंजॉय करो, कहाँ पहुंचोगे वो जहां पहुंचना होगा पहुंच जाओगे। ठीक है जी। हाँ जी संजना जी। So it was a very nice experience and especially जब हम ऊपर की तरफ ascend कर रहे थे towards the light, divine light or the light of the creator, जी I could literally feel as if that lightness in the physical body जी was there and for once my mind was totally blank. वो जी 2-3 मिनट कोई थॉट कोई कुछ भी क्रॉस नहीं किया, विच इज लाइक वेरी बिग अचीवमेंट जी। बिकॉज लाइक यू सेड कि कभी हो नहीं पाता, यू नो यू नेवर हाँ, इन अ मतलब स्टेट ऑफ दैट। आसानी से नहीं हो पाता, इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट एट और टाइम्स। करने के बाद जब वापस जर्नी शुरू की है, सो जी अभी भी आई एम फीलिंग दैट वार्मथ इन द हार्ट चक्रा एंड अ बिट ऑफ tingling in the third eye and top of the head, that ठीक but overall beautiful चलिए, ठीक है। experience. Thank you. इसको लेके किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी किरण जी बोलिए। सर जो आज आपने कराया और जो लास्ट टाइम कराया उसके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे क्या? लास्ट टाइम वाले की रिकॉर्डिंग का तो कोई फायदा ही नहीं है किरण जी, क्योंकि वो तो जूम का सेशन था, उसमें तो वो आधा ही कट गया ऑलमोस्ट। उसकी रिकॉर्डिंग है भी, मैं देखता हूँ, चलो यदि फिजिबल होगा तो मैं कर लूँगा। और आज सर जो हम आज आज गूगल मीट पे कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग हो पा रही हो। यदि यदि ये रिकॉर्डिंग हो गई होगी, हो जाएगी तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है ना? सर एक छोटी सी क्वेरी थी यहाँ जी जी। बताइए बताइए। आपने जब हमारा स्टेयर्स से हमने डिसेंड करना शुरू किया था, जी यू काउंटेड टिल 21. So is it a particular reason why we took the number 21? Is it like going into our unconscious or the subconscious, or how does it work? That was the only It came to curiosity. my mind, so I said 21. मेरे को लगा 30-35 करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 10-15 होगा तो ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, तो we picked up 21. But ये ascending का sir significance क्या होता है? Why do we say that ascending? Is it like just going into the unconscious and the subconscious, or how does? Ascending or descending? Sir, descending, when you said na कि we're descending down the steps and we are going. See, descending is towards... basically a technique to relax your body and mind. ठीक है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप एक स्टेप निकलते जाते हो तो आपकी बॉडी धीरे धीरे उसके साथ रिलैक्स होती चली जाती है। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। सो उसको आप 21 स्टेप्स ले लीजिए, 15 स्टेप्स ले लीजिए, जितने आपको लेने हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 1 to 21 काउंट किया, आप 21 to 1 काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वही होता है कि आप मतलब एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि आपका दिमाग धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप शांत होता जा रहा है। तो ये थोड़ी सी इफेक्टिव रहती है टेक्निक, यदि हमको अपने आप को रिलैक्स करना हो तो। आप यदि ऐसे नहीं भी करते हो, आप कभी भी रात को सोने से पहले भी कभी भी आप पिक कर लीजिए, आप 50 to 1 तक रिवर्स काउंटिंग कर लीजिए, तो आपको नींद कंपैरेटिवली अच्छी आ जाती है, जल्दी आ जाती है। क्योंकि दिमाग का फोकस होता है जब वो एक रिवर्स काउंटिंग पे करता है, या जब आप एक स्टेप बाय स्टेप काउंट करते हो, ठीक है, तो आपका दिमाग जो उस पर फोकस्ड होता है। सो व्हेनेवर यू डू दैट, इट हेल्प्स यू टू डिटैच फ्रॉम योर प्रेजेंट थॉट प्रोसेसेस, राइट? इसलिए काउंटिंग वाइज हम इस पे करते हैं, या स्टेज बाय स्टेज हम इस पे स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। हाँ जी नित्या जी, वांट टू से समथिंग? आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इसमें कोई हमको इंटेंशंस नहीं लेने होते हैं? इंटेंशन तो फिर वही ऑब्जेक्टिव हो गया ना। हम कोई ऑब्जेक्टिव लेके यदि हर काम करेंगे तो फिर वो होता क्या, देखिए बेसिकली कि आप एक जर्नी कर रहे हो, आपको मालूम है आप ए पॉइंट से शुरू होकर बी पॉइंट पे जा रहे हो। यदि आप बी पॉइंट पे ही फोकस्ड रहोगे, पहली बात तो बी पॉइंट का है वो हमें भी नहीं पता, पर फिर भी आप मान के चलते हो कि हाँ ये बी पॉइंट है, मुझे बी पॉइंट तक जाना है। तो यदि आप जर्नी में बी पॉइंट पे फोकस रहोगे तो जर्नी की जो ब्यूटी है, ठीक है, आप उसको हमेशा ही मिस करोगे ना, क्योंकि आप फोकस आपका बी पॉइंट पे था हमेशा। सो डोंट ट्राई टू रीच एनीवेयर, क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं है, आप अपने ही अंदर जा रहे हो।
राइट। सो कोशिश ये करिए कि सिर्फ जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो एक्सपीरियंस पे फोकस करो। इस पूरे प्रोसेस में आपको जो भी एक्सपीरियंस होता है उसको कोरिलेट भी मत करो। यदि आपको लाइट्स दिखती हैं तो उसको भी किसी चीज से कोरिलेट मत करो, डोंट डू एनीथिंग। क्योंकि जो कुछ भी आप जब दिमाग को, देखिए होता क्या, जब आप अपनी थॉट्स को कट डाउन करना शुरू करते हो तो जब विचार नहीं आते हैं दिमाग में तो दिमाग आपको पिक्टोरियल इमेजेस दिखाता है, लाइट्स दिखाता है, इमेजेस फ्लैश करता है, राइट। सो बेसिकली ओवर एनालिसिस नहीं करो कुछ भी जो हो रहा है, जस्ट गो विद द एक्सपीरियंस, बिकॉज एवरी डे इफ यू प्रैक्टिस दिस मेडिटेशन एवरी डे योर एक्सपीरियंस विल बी डिफरेंट, इट कैन नॉट बी सेम, राइट। सो लेट इट बी व्हाटएवर इट इज, जस्ट फ्लो विद, गो विद द फ्लो, दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक और किसी के कोई हाँ जी नवीन जी बोलिए। एक छोटा सा सवाल था, ये जैसे आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि एंटी क्लॉकवाइज उनको घूमने की फीलिंग आ रही थी, किसी को वाइब्रेशन आ रहा था, मुझे जैसे लाइट की रेज दिखाई पड़ी। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन द सेम सिमिलर काइंड ऑफ मेडिटेशन जी, उसका क्या स्पेसिफिक रीजन हो सकता है? देखिए बहुत सिंपल सा है नवीन जी, हर इंसान की एनर्जी डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, राइट। आपकी जो थॉट प्रोसेस होगी, आपका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया, एक्सपीरियंस करने का नज़रिया, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो किसी भी दो लोगों के एक्सपीरियंस सेम कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, राइट। आपकी ओवरऑल मेमोरीज काम कर रही हैं, आपके परसेप्शंस काम कर रहे हैं, आप चीज़ों को किस तरह से देखते हो, किस तरह से परसीव करते हो, आपकी कॉन्शियसनेस किस तरह से चीज़ों को देख रही है, परसीव कर रही है, बहुत सारे फैक्टर उसमें इंक्लूडेड है। तो सबके एक्सपीरियंस इसमें डिफरेंट होंगे और ये एक्सपीरियंस सेम कभी भी नहीं हो सकते। मतलब आज जो आपको एक्सपीरियंस हुआ, यदि कल आप करोगे तो कल भी आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। मतलब कोई स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, कोई स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन नहीं करिए, क्योंकि देखिए होगा क्या, जब आप इंटरप्रिटेशन पे जाओगे ना, सो इंटरप्रिटेशन के साथ बहुत सारे डाउट्स आते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन के साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, राइट। सो इंटरप्रेट ना ही करिए तो बेटर है। हमें तो एक एक्सपीरियंस के ऊपर चलना है कि हाँ चलिए हम एक मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमें मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस है उसके साथ हमें बस फ्लो करना है, जो आ रहा है आने दीजिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीबडी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन एक बार शेड्यूल करेंगे तो फिर मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, है ना, देन विल रिकनेक्ट अगेन एंड डू द नेक्स्ट सेशन। चलिए ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू मच। जी, थैंक यू जी, थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, राइट जी, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू जी। मैं धोती का यही करूँ, मैं तो धन को नहीं सर, मैं कहूँगा पुलिस को ही बनाया है, मैं तो पुलिस को इंस्पेक्टर। Well, closing.